बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन और मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज चैप्टर 7 जो कि है आपका द फूड वी ईट। बच्चों, खाना तो हम सभी खाते हैं, पर क्या हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जानते हैं अपने फूड के बारे में? चलिए हम इस चैप्टर में समझते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करिकुलर गोल्स। In this chapter, we will recognize food diversity across different regions of India. We will try to understand the sources of food, plants and animals, and we will try to learn about the eating habits and balanced diet. So, बच्चों, in this chapter, let us talk about the chapter highlights. In this chapter, we will learn about the food grains, pulses, fruits and vegetables, spices, cooking oils, and some special dishes. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सो बच्चों, जैसे पिछले चैप्टर में हमने समझा था कि इंडिया जो है फिजिकली ज्योग्राफिकल रीजन में डिफरेंट डाइवर्स है, उसी की वजह से हमारे फूड प्रेफरेंसेस भी डाइवर्स होते हैं। जैसे हमारा रीजन होता है, हम फूड प्रेफरेंसेस भी हमारी फूड की जो प्रेफरेंसेस है वो भी डिफरेंट होती है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं फूड ग्रेन्स की। पीपल मोस्टली ईट फूड दैट ग्रो इन देयर रीजन। बच्चों, जिस रीजन में इजिली जो एग्रीकल्चर किया जा सकता है, जैसे कि कुछ एरिया में सिर्फ राइस को उगाया जा सकता है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो वीट को ग्रो होने में हेल्प करती हैं, और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस में ज्वार और बाजरा जैसे मिलेट्स होते हैं। तो बच्चों, जैसा जहाँ का वेदर होता है वहां पे वैसा ही हार्वेस्ट होता है। राइस वीट हमें वैसा ही मिलता है जिस जैसा रीजन होता है और जितनी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। तो चलिए हम समझते हैं इसको डिटेल में। हमारे देश में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया का डिफरेंट स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब होता है बच्चों की कॉमनली वहां पे इजीली कौन सा सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किस चीज का होता है। जैसे कि आपके नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है वीट, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रोटियां बनती हैं, क्योंकि आसानी से हमारे यहाँ वो वीट का एग्रीकल्चर होता है, वीट उगाया जाता है। बहुत सारी पार्ट्स ऑफ इंडिया में राइस जो है वो कॉमनली स्टेपल फूड होता है, क्योंकि वहां के पे राइस की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में ज्वार और बाजरा, जैसे कि पंजाब वाले रीजन में या राजस्थान के रीजन में आपके लिए ज्वार और बाजरा जो है वो इजीली अवेलेबल होता है, वहां का स्टेपल फूड है, बिकॉज वहां पे उसकी खेती आसानी से हो सकती है गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन। सो इन कोस्टल एरियाज पीपल ईट राइस एंड फिश। तो बच्चों, वो कोस्टल एरिया जहाँ पे वाटर से सराउंडेड एरिया है, वहां पे लोग जो है वो राइस और फिश खाते हैं, जैसे कि कोलकाता। तो बच्चों, जहाँ पे जो हार्वेस्ट जो क्रॉप है, वो जो फूड है वो आसानी से उगाया जा सकता है, वहां पे उस वेदर के हिसाब से वहां के लोगों का वो स्टेपल फूड होता है, वहां के लोगों का वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फूड होता है। ठीक है, आपको पता है बच्चों, राइस को डिफरेंट हम शेप से दे सकते हैं, जैसे कि इडली बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, और भी बहुत सारे उसको हम रूप दे सकते हैं। तो साउथ इंडिया में जो है वो राइस को डायरेक्टली कम खाया जाता है और इडली और डोसा के फॉर्म में ज्यादा खाया जाता है। तो बच्चों, राइस जो है वो बहुत सारे दाल्स वेजिटेबल्स के साथ खाया जा सकता है, और आपकी चपाती और पूरी भी कर्ड और वेजिटेबल के साथ खाया जा सकता है। तो हमारे जो फूड का कॉम्बिनेशन भी होता है वो भी हमारे रीजन से इफेक्ट होता है। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों पल्सेस की। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस भी खाते हैं, मतलब दालें, जो कि हमको दाल जो है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है बच्चों, और हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस खाते हैं, जैसे कि अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सोयाबीन्स, राजमा, काबुली चना एंड चना। दीज आर यू वेरी गुड फॉर हेल्थ, यू शुड डेफिनेटली ईट देम। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। ये हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस हैं जो हमारे देश में डिफरेंट जगह पे उगाए जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बच्चों, आपको पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होते हैं। कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें एक पर्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं। तो हमारे जो देश का क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो हमारा ज्योग्राफिकल रीजन है,
उसके हिसाब से ही वहां का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होते हैं। जैसे कि आलू सबसे आलू और बाकी सब जो फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर एरियाज में ही पाए होते हैं, कल्टीवेट किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट फ्रूट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि आपके बनाना वगैरह जो है वो आपके साउथ वाले एरिया में ज्यादा मिलते हैं। तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आपका जो एप्पल, चेरीज और स्ट्रॉबेरीज होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। आपके ऑरेंजेस जो है वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। गुआवास जो है वो एमपी और यूपी में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। और अगर हम मैंगोज की बात करें तो यूपी और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आम के पेड़ पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर बच्चों आपके एप्पल की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो जो स्टेट जो है जिस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन रखता है वहां पे उस तरीके का फ्रूट उगाया जाता है। तो बच्चों हमने समझा इसके अंदर कि अगर हम बात करें बाकी सब फ्रूट्स की तो आपके ग्रेप्स जो है वो महाराष्ट्र में, लीचीज जो है उत्तराखंड और बिहार में, कोकोनट बेसिकली साउथ में, कोस्टल रीजन में केरला एंड तमिलनाडु में, एप्रिकॉट आपके लद्दाख में, पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल, असम और गोवा में, और बनाना गुजरात और तमिलनाडु और केरला में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो बच्चों जो जैसे कि हमने चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ा, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल भी हैं वो भी डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कैसा वेदर है वहां पे, कैसा क्लाइमेट है वहां पे। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्पाइसेस। बच्चों आपको पता है हमारे देश में बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइसेस ग्रो की जाती हैं, जैसे कि चिलीज, टर्मरिक, ब्लैक पेपर, कार्डमम, क्लोव्स, सिनेमन, जिंजर एंड गार्लिक। तो इस तरीके से बच्चों हमारे देश के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस भी उगाए जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल कंडीशन के ऊपर और क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेजिटेबल कुकिंग ऑयल। बच्चों आपको पता है कि हमारे देश के अंदर वेजिटेबल ऑयल भी डिफरेंट तरीके के यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग, और डिफरेंट जगहों पर वो उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि योर मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोया ऑयल, सीसम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। तो बच्चों हमारे देश के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल, जिस स्टेट में जिस काइंड ऑफ तो बच्चों हमारे देश के अंदर जो आपके कुकिंग ऑयल है वो भी डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया के अंदर आपके कोकोनट ऑयल की डिमांड ज्यादा है और नॉर्थ इंडिया के अंदर आपके मस्टर्ड और सोयाबीन ऑयल की डिमांड ज्यादा है, बिकॉज पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबिलिटी जो है उसकी वजह से वहां के लोग वैसा ही ऑयल इस्तेमाल करते हैं। Now let us talk about some special dishes of various regions. तो बच्चों अगर अभी तक हमने बात करी फूड की कि कहाँ पे किस तरीके का फूड उगाया जाता है, कहाँ पे किस तरीके का फ्रूट्स उगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कौन सा वहां की स्पेशल फूड है, कौन सा वहां की स्पेशल डिश है। तो अगर हम बात कर ले जम्मू एंड कश्मीर की तो वहां की स्पेशल डिश है राजमा, रोगन जोश, यखनी एंड गुश्तबा। अगर हम पंजाब की बात करें तो सरसों का साग और मक्के की रोटी और लस्सी पंजाब का फेमस है। अगर हम मध्य प्रदेश के फूड डिश की बात करें, फेमस फूड आइटम की बात करें तो वहां पोहा और जलेबी बहुत ज्यादा फेमस है और वहां के लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर बच्चों पूरनपोली, आमरस, भेलपुरी और वड़ा पाव बहुत ज्यादा फेमस है और ये वहां की फेवरेट डिश है। गुजरात के अंदर ढोकला, फाफड़ा और थेपला अच्छे से बहुत चाव से खाया जाता है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा राजस्थान के लोगों को बहुत पसंद है। हैदराबादी बिरयानी, आंध्र प्रदेश की हैदराबादी बिरयानी वहां के लोगों की सबसे फेवरेट डिश है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की तो इडली, डोसा और सांबर वड़ा वहां की फेमस डिश है। तो बच्चों कर्नाटका की फेवरेट जो डिश है वो है मैसूर पाक। वैसे ही वेस्ट बंगाल का फेमस डिश है रसगुल्ला, चमचम एंड संदेश। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने समझा कि हर एक स्टेट की अपनी एक फेवरेट स्टेपल फूड है, अपने फ्रूट्स भी, उनके सीजनल फ्रूट्स भी डिफरेंट होते हैं और उनके स्पेशल डिशेस भी डिफरेंट है। उनके डिशेस का भी जो आधार है वो भी क्लाइमेट है, जिस तरीके का वेदर होता है। जैसे कि
जैसे कि साउथ आपका जो ठंडी जगह है वहां पे गर्म खाना खाया जाता है, और जहाँ पे गर्म जगह है वहां ठंडा खाना खाया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपकी फूड की जो चॉइसेस है वो भी डिफर करती हैं क्लाइमेट की वजह से। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।